स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन के जो महात्मा सूर द्वारा रचित उनका पाठ है सूर के पद, जिसमें दो खंड हैं, एक वात्सल्य का पद क और ख भ्रमर गीत। तो आज हम लोग जो है वात्सल्य के पद को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके तहत हम लोग सर्वप्रथम सबसे पहला काम तो महात्मा सूर का परिचय अति संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में। दूसरा जो वात्सल्य का पद है जो दो, उन दोनों का आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। और तीसरा वात्सल्य के पद के आधार पर सूर के बाल मनोविज्ञान का अवलोकन करेंगे। एक बात मैं आप लोग को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कल हम लोग भ्रमर गीत पढ़ेंगे। इन्हीं का भ्रमर गीत कल हम लोग पढ़ेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आज वात्सल्य के पद, लेकिन स्क्रीन पर देखिएगा, ये आज और कल दोनों एक ही चीज आएगा। वो क्या रहेगा कि सूर का जो है संक्षिप्त में जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में शब्दार्थ दोनों का, वात्सल्य के पद और भ्रमर गीत का क्रमशः, और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दोनों पर, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर भी दोनों पर जो है क्रमशः आएगा। वो एक ही चीज आज के भी वीडियो में और कल के भी वीडियो में रहेगा सम्मिलित रूप से, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। वैसे आज हम लोग जो हमने 3 बिंदुओं का वर्णन किया उसी पर विचार विमर्श करेंगे, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए सूर के संक्षिप्त जीवन परिचय को हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के अमर कायक, पुष्टि मार्ग के जहाज महाकवि सूरदास का जन्म संवत 1540 अर्थात ईस्वी सन 1483 के लगभग दिल्ली के निकट बल्लभगढ़ से 2 मील दूर सीही नामक ग्राम में हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता के पास सीही नामक ग्राम में हुआ था। विद्वानों का मत है कि आप सारस्वत ब्राह्मण थे और आपके पिता का नाम रामदास था। इनके जन्मांध होने के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें जन्मांध और प्रज्ञाचक्षु अर्थात जिसके ज्ञान नेत्र खुल गए हों, उन्हें हम प्रज्ञाचक्षु कहते हैं, मानते हैं। तो कुछ लोग इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। इसके पीछे वे लोग यह तर्क देते हैं कि जो व्यक्ति जन्म से ही अंधा है वह प्रकृति का इतना मनोरम चित्रण और बाल लीला का वर्णन कैसे कर सकता है। बल्लभ संप्रदाय के मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। उनका दर्शन करने के बाद इन्होंने यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, जिन नेत्रों से आपका यह दिव्य रूप मैंने देखा है, उन नेत्रों से अब प्राकृतिक वस्तुओं और रूपों को न देखूं। कुछ भी हो, आपने अपनी बंद आंखों से प्रभु की लीलाओं का जैसा सुंदर चित्रण किया है, वैसा कोई खुली आंखों से भी नहीं कर सका है। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में प्रधान कवि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य की आज्ञा से आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के आधार पर सूर सागर की रचना की। आप इस नश्वर शरीर को छोड़कर
संवत 1620 अर्थात ईस्वी सन 1563 ईस्वी में पारसोली ग्राम में भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में लीन हो गए। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग की गरिमा से मंडित कराने वाले महान साहित्यकारों में महाकवि सूरदास का नाम प्रथम पंक्ति में है। सूर विश्व जनीन मानवीय संवेदना के कवि हैं। उनका काव्य वाणी विलास का विषय नहीं अपितु समर्पित जीवन की साधना का प्रतिफल है। सूरदास जी के ग्रंथों में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी का नाम प्राप्त होता है। कहते हैं कि सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, परंतु अब 6-7 हजार पद ही प्राप्त होते हैं। सूर सागर सूरदास जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, गोपी प्रेम, मथुरा गमन, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद आदि का सुंदर वर्णन किया है। सूर सारावली सूर सागर का संक्षिप्त संस्करण है और साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद प्राप्त होते हैं। तो ये रहा महात्मा सूर का संक्षिप्त परिचय। तो बच्चों, अब हम लोग वात्सल्य के पद में जो 2 पद हैं उन दोनों का क्रमशः आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। इसमें हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। आइए अपनी पुस्तक को खोलिए और देखिए। पहला जो वात्सल्य का पद है, मैया मुहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमत कब जायो। कहा करो ऋषि के मारे, खेलन हाउ नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीजे, मोहन मुख रिस किए बातें, जसुमती सुने सुने रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य संचयन के कविवर महात्मा सूर द्वारा रचित वात्सल्य के पद नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग को देख ले। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण कि कृष्ण सावले रंग को लेकर बलराम उन्हें चिढ़ाते हैं। उनके साथ दूसरे ग्वाल बाल भी उन्हें चिढ़ाते हैं। तब कृष्ण रुष्ट होकर माता यशोदा के पास आते हैं। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग देखें। श्री कृष्ण जी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि हे माँ, मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुम खरीदे गए हो, तुमको माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। क्या करूं, मैं इसी क्रोध के कारण खेलने भी नहीं जाता। वे बार बार मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी कौन माता है और कौन पिता है। नंद बाबा गोरे रंग के हैं, यशोदा माँ भी गोरी हैं, फिर तुम क्यों काले रंग के हो। उनके कहने पर सब ग्वाल बाल चुटकी बजा बजा कर मुझे चिढ़ाते हैं, हंसते और मुस्कुराते हैं, और तुम तो केवल मुझको ही मारना पीटना जानती हो, बलराम को कभी कुछ नहीं कहती हो। बालक श्री कृष्ण के मुख से
क्रोधपूर्ण इन बातों को सुन सुनकर माँ यशोदा मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। इस पद में बच्चों के स्वभाव का बड़ा सजीव एवं सटीक वर्णन है। कविवर सूरदास बाल मनोवृत्ति के कुशल पारखी हैं। प्रायः खेलते समय बच्चे परस्पर कहासुनी करते हैं तथा एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी के साथ भी यही होता है। इस पद में माता यशोदा के वात्सल्य से परिपूर्ण हृदय की भी सुंदर झांकी मिलती है। छोटे बच्चों के मुख से निकलने वाली आनंददायक बातों को सुनकर प्रत्येक माँ का कलेजा खिल उठता है। भाव सौंदर्य, अर्थ गौरव एवं सघन माधुर्य के कारण यह पद अतिशय मर्मस्पर्शी हो गया है। ब्रज भाषा की संप्रेषणीयता भी द्रष्टव्य है। इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं हम लोग। पद में बालक श्री कृष्ण के बाल मनोभाव का बड़ा ही मनोहारी चित्रण मिलता है। बालक और माता का प्रेम अनुपम एवं अलौकिक होता है। बालक के मनोहारों को माँ यशोदा सुनती हैं और उसे पूर्णतः आश्वस्त भी करती है। रस वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। छंद पद छंद का बड़ा ही सरस प्रयोग हुआ है। अलंकार देख लें। इसमें पुनि पुनि, सुनि सुनि इत्यादि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली गीतात्मक शैली का प्रयोग है जिसमें प्रवाहमयता आदि के गुण मौजूद है। गुण माधुर्य है और शब्द जो है अविदा है। तो बच्चों पुनः अपने पुस्तक की तरफ ध्यान दें और दूसरे पद को देखें। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिल मेरे मुख लपटायो। देख तू ही छीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। हौ जो कहत नाने कर, अपने मैं कैसे कर पायो। मुख दधि पोंछ, बुद्धि एक कीन्ही, दो ना पीठ दुरायो। डारी साटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमति को यह सुख सब विरंच नहीं पायो। आइए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के वात्सल्य के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचनाकार ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूर हैं। आइए प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण अत्यंत नटखट और चंचल है। वे पड़ोसिन के घर में घुसकर ऊंचे स्थान पर रखे मक्खन को उतारकर खा जाते हैं, किंतु उसी समय पकड़ लिए जाते हैं। पड़ोसिन उन्हें माता यशोदा के पास लाती है और शिकायत करती है। इस पर माँ यशोदा उन्हें सुटकुन, छोटी सी पतली छड़ी को सुटकुन कहते हैं, लेकर धमकाती है। तब श्री कृष्ण जी बड़ी चतुराई से स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते हैं। आइए व्याख्या को देखते हैं। मक्खन चुराकर खाते समय एक गोपी द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिए जाने पर और यशोदा के पास लाए जाने पर बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, हे माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है। ये ग्वाल बाल मुझसे दुश्मनी करते हैं। इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख में मक्खन लिपटा दिया है। तू ही देख, मक्खन का बर्तन शिकहर पर है,
छीका माने शिखर होता है, ऊंचा करके लटकाया हुआ है। मैं कहता हूं मैंने अपने नन्हे हाथों से उसे किस प्रकार पाया। क्या मेरे ये छोटे छोटे हाथ वहां तक पहुंच सकते हैं? यदि नहीं तो फिर मैंने मक्खन की चोरी कैसे की? इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने एक चालाकी की। तुरंत मुंह में लगे दही को वे पोंछ लेते हैं और हाथ के दोने को अपनी पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। उनकी इस बाल सुलभ वाक चातुरी और क्रियाकलाप से माता यशोदा का क्रोध वात्सल्य भाव में बदल जाता है। वे तुरंत अपने हाथ की छड़ी दूर फेंककर बालक श्री कृष्ण को प्रेम से गले लगा लेती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने बाल लीला के सुख से यशोदा का मन मुग्ध करके भक्ति के प्रताप को दिखा दिया। सूरदास कहते हैं कि जिस परब्रह्म के सामीप्य का सुख भगवान शंकर और ब्रह्मा अपने मुख से गाते हैं, उनको माँ यशोदा अपनी भक्ति के प्रभाव से बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेती हैं। चोरी करते समय पकड़े जाने पर बच्चे किस तरह सोचते हैं और स्वयं को निर्दोष बताने का प्रयास करते हैं। इस पद में उसका सार्थक चित्रण हुआ है। बालक की चतुराई भरी बातों से माता को कितना सुख मिलता है, इसका उदाहरण कृष्ण और यशोदा के इस प्रकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं, वाक पटुता, माँ यशोदा के प्रेम बेवल हृदय तथा मनोदशा का अंकन करके सूरदास ने अपने कवित्व को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। इस पद में भावानुकूल भाषा का प्रयोग दर्शनीय है। वात्सल्य चित्रण की दृष्टि से यह पद अनूठा है। आइए अब इसके हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। प्रथमतः प्रस्तुत पद में बाल श्री कृष्ण को के अद्भुत लीलाओं का चित्रण हुआ है। दूसरा, श्री कृष्ण के द्वारा चोरी किए जाने पर भी अपनी चोरी न मानना, उनके बाल मनोभाव का चित्रण किया है। रस, वात्सल्य रस का प्रयोग है। छंद, पद छंद का प्रयोग, अलंकार, मैया, मोरी, मोहन, मुख इत्यादि के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली, गेयात्मक शैली का प्रयोग है। गुण, माधुर्य गुण है और शब्द अभिधा है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम बिंदु वात्सल्य के पद के आधार पर सूर के बाल मनोविज्ञान का अवलोकन हम लोग करेंगे। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। बाल लीला वर्णन में भगवान श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का जैसा सजीव चित्रण उन्होंने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सूर ने बाल सुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के स्वाभाविक एवं मनोमुग्धकारी चित्र अंकित किए। जो पाठ के आधार पर देखें तो सूरदास ने बालकों के हृदय के भावों, बुद्धि चातुर्य, प्रतिद्वंदिता, कोई कार्य करके उससे छिपाने की कला एवं उसके बारे में कुशलता से सफाई देने आदि के बड़े हृदयकारी चित्र उपस्थित किए। कृष्ण ने माखन चुराकर खा लिया है और वे रंगे हाथों पकड़े भी गए, किंतु माता यशोदा से वे किस प्रकार सफाई दे रहे हैं। मैया, मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो। कहा जाता है कि
सूर को माता का हृदय प्राप्त था। कृष्ण जैसे बालक को सफाई देता देखकर जो भाव विह्वलता व वात्सल्य के साथ स्वाभाविक प्रेम यशोदा के हृदय में उमड़ता है, वह सूर की बंद आंखों से छिपा नहीं है। बाल विनोद मोद मन मोहिया। बाल सुलभ प्रतिस्पर्धा, चिढ़ना, चिढ़ाना, शिकायत आदि का जो स्वाभाविक निरूपण सूरदास ने किया है वह अद्भुत है। कृष्ण सावले हैं, माता यशोदा व नंद गौरवर्ण के हैं, अतः बड़े भाई बलराम उन्हें अक्सर इस बात पर चिढ़ाते रहते हैं कि तुझे माँ यशोदा ने पैदा नहीं किया है, तुझे खरीदा गया है। इस तरह चिढ़ाए जाने पर कृष्ण चिढ़कर माँ यशोदा से शिकायत करते हैं। इस तरह की शिकायत किसी भी माँ के लिए अत्यंत मार्मिक है। माँ यशोदा बड़े प्रेम से कृष्ण को गले लगाकर बलराम को भला बुरा कहती है और शपथ लेती हैं कि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इस प्रकार बाल सुलभ चेष्टाओं व बाल मनोविज्ञान के साथ साथ मातृ हृदय के अभिलाषाओं और क्रियाकलापों की दृष्टि से सूर का काव्य अद्वितीय है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में महात्मा सूर द्वारा रचित वात्सल्य के पद को समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा और दोनों पदों की आलोचनात्मक व्याख्या की तथा उस पद के आधार पर सूर के बाल मनोविज्ञान का अवलोकन किया। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अभी आज जो है हम लोग केवल वात्सल्य के पद ही कर पाए हैं। ये हमने सोचा कि अगर भ्रमर गीत को भी आज ही हम लोग कर देते तो वीडियो जो है बड़ी हो जाती है और आप लोग शायद ऊबने लगते और या तो पाठ के साथ हम लोग न्याय नहीं कर पाते, उसे ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग भ्रमर गीत को, उसमें भी 2 ही पद है, लेकिन उसको हम लोग कल देखेंगे। हाँ, एक बात अवश्य मैं पुनः आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि महात्मा सूर का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, पाठ का जो शब्दार्थ है, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, ये क्रमशः भ्रमर, ये वात्सल्य के पद और भ्रमर गीत, ये सब पर हमने शब्दार्थ और बहुविकल्पीय लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय एक ही साथ कर दिया, दे दिया है। इसी को कल के वीडियो में भी पुनः आएगा। तो आप लोग दोनों दिन के वीडियो को मिला करके ध्यान से उसको देखिएगा, समझिएगा, है ना। और क्योंकि 2 ही पद है आज हम लोग देखे और ये तो गाया जा सकता है, इसे तो आप लोग याद कर लें, बहुत अच्छा है। और नहीं तो 5-10 बार इसे ध्यान से पढ़ें और वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखने का प्रयास करें और ताकि जो है आप लोगों का पाठ जो है ठीक से परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो। और ये जितने भी स्क्रीन पर आते रहेंगे उनको आप लोग अपनी कॉपी में उतारने का प्रयास करेंगे। और ये जो हम लोग जिन बिंदुओं पर बात किए ये आपके रचनामूलक प्रश्न है। एक बात की तरफ ध्यान आप लोगों का और आकृष्ट कराना चाहूँगा या यूँ कहीं की सलाह देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, अभी स्कूल नहीं चल रहा है इसलिए बच्चों से मुलाकात नहीं हो रही है। तो आप अपने मित्रों, सहपाठियों और सभी को इस चैनल के संबंध में बताएंगे, इसका प्रचार एवं प्रसार करेंगे ताकि सारे बच्चे इसका लाभ ले सके। और इसके प्लेलिस्ट में
पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड और पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक काउंसिल, इन दोनों के हिंदी के पाठ जो है पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो जो भी आपके परिचित हों, जो इनसे जुड़े हों, उनको जो है आप बताएंगे ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। बस आज यहीं पर हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। हाँ, और फिर कल हम लोग दूसरे बिंदु या यूँ कहें कि भ्रमर गीत के साथ पुनः हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।